हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, हम लोगों ने क्लास 11th के एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दो लेक्चर देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो मोनोकाट है या कोई डाइकॉट है, उसकी रूट कैसे दिखती है। मैंने आपको बताया कि अगर रूट की बात करेंगे तो वहाँ इपिडर्मिस आपको बाद में दिखेगा, पहले इपिबिलेमा का काम होता है। इपिबिलेमा इज द सेम वर्क लाइक द epidermis in the stem। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरह से दोनों में हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या होता है, कितने जाइलम, कितने फ्लोएम्स यानी वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत किस तरह से वो स्टील फॉर्मेशन होता है, पिथ क्या है, इंडोडर्मिस क्या है, इंडोडर्मिस में पेरेन्काइमेटस सेल किस तरह से वो अरेंज होते हैं। ये तमाम चीज आज हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। तो लेट नहीं करेंगे, आइए शुरू करेंगे। और ये फिगर मैंने ड्रा कर रखा है, अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत पहले हम डाइकोटिलीडन्स रूट के विषय में जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट है, मैंने फिगर के माध्यम से अभी एक्सप्लेन कर देना है। बशर्ते 4 से 8 पॉइंट होंगे, छोटे छोटे हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप नोट करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही सटीक पॉइंट मैंने निकाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। वीडियो में अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, लेट नहीं करते हैं, आइए कम टू द पॉइंट, वी विल स्टार्ट टू हियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द हेडिंग इज देयर, dicotyledons root. Dicotyledons root is that things, any seed, if you have take a seed, for example, you know, who can broken in the two parts, दो भाग में अगर उसको तोड़ दीजिए तो वो डाइकोटिलीडन्स होता है। लेकिन मोनोकाट में क्या होता है, मोनोकाट में अगर किसी चीज को ब्रेक कर दीजिए तो दो बराबर हाफ में डिवाइड नहीं होता है। गेहूं जैसे आप देख सकते हैं ना, चना आप देखेंगे, चना तोड़ेंगे दो भाग में टूट जाएगा, दैट इज अ डाइकोटिलीडन्स। तो ये तो अलग बातें हैं, वो अलग बातें हैं, मैं उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, एनाटॉमी की बात करूंगा। आइए उसके रूट के बारे में एग्जाम्पल हम ले लेंगे सनफ्लावर में। जैसे कि जब आप एग्जाम्पल लेते हैं सनफ्लावर में, तो साथियों सनफ्लावर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, जिसमें आप देख पाएंगे भी। इसमें सनफ्लावर में आप इसकी अगर इंटरनल पार्ट की बात करते हैं, अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें शो की जाएंगी। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर भी होगा, जिसको क्या बोलते हैं, इपिब्लेमा कहते हैं ना। बहुत सारे इसके मैनी सेल्स जो होते हैं इपिब्लेमा के, मैनी सेल्स आप देखेंगे इसके जो कैसे होते हैं, कुछ प्रोट्रूड होते हैं, प्रोट्रूड मतलब आगे बढ़ जाते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, तो बता देंगे, ये आगे जाकर के रूट हियर्स बनाते हैं। ये रूट हियर्स कहीं और से नहीं बनता है, ये जो इपिब्लेमा वाला ये देख सकते हैं ना, ये मैंने बना दिया कि मतलब ये दोनों सेम है, यहाँ जैसे इस बिल्कुल सेम है। तो शब्द थोड़ा सा मैंने इस बंडल में आपको अलग दिखाया है, ये बंडल किस तरह से इसमें, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। केवल यही वेरिएशन दिखता है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। तो ये देखेंगे इपिब्लेमा है जो आउटर मोस्ट है, फिर उस पर देखेंगे उसी की कुछ सेल प्रोट्रेट होती है, बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द रूट हियर। समझ में आ रही है। फिर इसमें देखेंगे अगली बातें क्या हो जाएंगी, आपका ना आपने सुना होगा कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड पेरन काइमा, है ना। इसी में देखेंगे कॉर्टेक्स के केसेस में कुछ इसकी जो इनर सेल है, ये आप कह सकते हैं, या इसमें ये कह दीजिए कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस आपको बेटा देखने को मिलेगा, इसमें पाया जाता है। यानी कि कॉर्टेक्स की जो सेल होती हैं, जो कि थिन वॉल होती हैं, पेरेन्काइमेटस से बनी होती हैं, इनके बीच में छोटा मोटा गैप दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। फिर देखेंगे इसकी बेटा होता क्या है कि इसी में आप देखेंगे कि जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसके नाम को हम लोग बोलते हैं इंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? इंडोडर्मिस। ये आप देख सकते होंगे, मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इंडोडर्मिस वाला लेयर बन रहा है ये कहीं और से नहीं, ये कॉर्टेक्स के सेल की इनर भाग ही है। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला जो सेल हमको दिखाई पड़ेगा, इसी कॉर्टेक्स सेल का जो इनर वाला भाग है, इनर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंडोडर्मिस। समझ में आ गया? इसकी खूबी भी बहुत कुछ है, देख लेंगे। खूबी क्या है? ये बैरल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? ये बैरल शेप्ड सेल होते हैं, ठीक है ना। विदाउट, क्या इसमें होता नहीं है इंटरसेलुलर स्पेस? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जिससे गोली से, बंदूक से गोली निकलती है तो बैरल के शेप में होती है, इसी से, है ना। तो ये बैरल शेप में आपको देखेंगे, गोली के जाते हुए फॉर्म में आपको देख रहे हैं, तो दैट इज बैरल शेप्ड सेल। इतनी बातें समझ आ गई। अब इसमें एक चीज और जानेंगे, इसमें क्या होता है कि एक टेंजेंशियल सेल होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस सेल पर क्या होता है बेटा? इस पर कुछ डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट होता है, जो कि क्या होता है? डिपॉजिट होने की वजह से वाटर इम्परमेबल होता है, यानी जाने ही नहीं देता पानी तक को भी। इम्परमेबल, है ना, इम्परमेबल होगा, जिसमें आप बता सकते हैं इम्परमेबल ऑफ कैस्पेरियन, कैस्पेरियन, या इसमें क्या है बता दीजिए, इम्परमेबल वैक्सी सब्सटेंस। नाम क्या होता है इसका? इसको बोलते हैं सुबेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिखा है, सुबेरिन। किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो करते क्या है? वाटर के लॉस को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वाटर को लॉस रोकने, कहां से रोकेगा? वाटर लॉस क्या होता है, लिख लो, फ्रॉम स्टील। अभी स्टील आ गया, बाद में बताएंगे अभी क्या होता है। जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट सेल जब मिल करके सब बनाती हैं, इसी को स्टील कहते हैं। बहरहाल इसमें जानने वाली बातें क्या है कि जो टेंजेंशियल और रेडियल सेल होता है, यानी यही इंडोडर्मिस सेल का टेंजेंशियल सेल और जो रेडियल सेल आपस में जो होते हैं, इनके ऊपर किसी एक वैक्सी पदार्थ क्या होता है, जा करके डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है। और वह जमने वाला जो पदार्थ होता है वास्तव में सुबेरिन होता है। किस रूप में जमता है? तो एक पट्टी के रूप में होता है, उस पट्टी का नाम है कैस्पेरियन। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के रूप में क्या होते हैं? ये लोग जा करके जमे होते हैं, और ये सुबेरिन मतलब कैस्पेरियन के फॉर्म में जमा रहता है, जो काम क्या करता है? वाटर के लॉस को, यानी ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर जो ज्यादा हो रहा है उसको कम कर देता है, यानी उसके रेट को रोक देता है, चेकआउट करता है। कहाँ से? फ्रॉम द स्टील। तो स्टील वाले भाग से पानी को रोकने का काम ये करता है। समझ में आया इतनी बात है? अब इसमें होता क्या है, जैसे अब आप इसमें देखेंगे, ये जो हमारा इंडोडर्मिस है ये बिल्कुल अपोजिट प्रोटोजाइलम है, क्योंकि प्रोटोजाइलम में कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आप देखेंगे नहीं पाए जाएंगे। अभी बताता हूँ, देखिए, लिखेंगे इन प्रोटोजाइलम के पास क्या नहीं होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रोटोजाइलम के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। बल्कि जब नहीं पाए जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे, पैसेज, पैसेज सेल कहते हैं। जो काम क्या करता है? जो कि एक प्रकार से कह देंगे कि ये रैपिड, बहुत तेज के साथ रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहां से? फ्रॉम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स से लेकर के पेरिसाइकिल, यानी कॉर्टेक्स से लगा करके पेरिसाइकिल तक
पानी को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पैसेज सेल की है। जो पैसेज सेल कहाँ पर है आपको? प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम में क्या नहीं है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में इन्हें डिपॉजिट करने वाला वैक्सी पदार्थ नहीं तो है क्या? तो बताया गया कि साहब उसके अंदर एक और चीज है, पैसेज सेल होता है जो काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। यहाँ पर आपने देखा था बेटा कि स्वेरिन का काम क्या था? पानी को चेक आउट करना, रोक देना। लेकिन ये क्या कर रहा है? पानी को पहुंचाना कॉर्टेक्स लगा करके पेरी साइकिल। क्या बात है, समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, रटना नहीं है, यहीं पर समझते चलिए। अगर मैं आगे बताऊं आपसे कि इंडोडर्मिस के आगे जो सेल होता है, नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस क्या होता है? एक थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल होता है। उसका नाम क्या होता है भैया? उसका नाम बता देंगे यहाँ पर हम लोग, इससे लिख देता हूं। उसका नाम क्या है? पेरीसाइकल। यानी इंडोडर्मिस के आगे हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पेरीसाइकिल। ये इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस के आगे आपको कौन सी सेल मिलेगी वाली? सब पेरीसाइकिल है। तो यानी इंडोडर्मिस के नेक्स्ट में आगे मतलब पेरीसाइकिल वाला सेल है जो कि थिक वॉल्ड है। देखो लिखा मैंने, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस, यानी पेरेन्काइमेटस यानी सिंपल टिश्यू से बने हैं ये सब पेरेन्काइमेटस सेल, जिसको क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल के रूप में जानते हैं। होता क्या है कि इसी में मैं आगे बता देता हूं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ आप देखेंगे, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कुछ चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि लेटरल रूट होगा, जैसे कि इसमें कॉर्क कैम्बियम होगा, जैसे कि इसमें वैस्कुलर कैम्बियम कह दीजिए, वैस्कुलर कैम्बियम, ये सब क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। अच्छा, ये चीजें कब बनती हैं? जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाता है, द्वितीयक वृद्धि जब शुरू होगा, देन दीज आर द क्लियर। अगली बात यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर जो बेटा ये लेटरल रूट आप बता रहे हैं, ये जो लेटरल रूट है, ये लेटरल रूट कहाँ से निकला है? तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? ये प्राइमोर्डिया। तो ये अराइजेस कहाँ से हुआ है? प्राइमोर्डिया। जो कि डेवलप कहाँ से हुआ? ये जो कि डेवलप होता है प्राइमोर्डिया कहाँ से डेवलप हुआ? डेवलप बाय डिवीजन ऑफ पेरीसाइकल बिटवीन टू प्रोटोजाइलम। दो प्रोटोजाइलम, देखो ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, दो प्रोटोजाइलम के बीच में पाए जाने वाला जो पेरीसाइकिल है, उस पेरीसाइकिल में डिवीजन चलता है। उसी डिवीजन के दौरान आप देखेंगे ये जो प्राइमोर्डिया वाला भाग है ये बनता है, जिससे क्या निकलेगा? लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी। क्लियर है? तो पेरीसाइकिल किस भाग वाला डिवाइड करती है? दो प्रोटोजाइलम का जो किनारा है वहां की प्रोटोजाइलम के किनारे पर जो पेरीसाइकिल वो डिवाइड करती है, डिवीजन होता है, एंड देन फॉर्म द प्राइमोर्डिया, जो आगे जाकर के लेटरल ब्रांचेस का क्या बनाते हैं? देखो ये बना, लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर समझ में आगे की बात है, आगे देखेंगे। देखो एक एक पॉइंट को मैं चाहता हूं कि आपको बहुत ही इजी फॉर्म में बताऊं मैं, इसमें आगे चलेंगे। देखो ये जो होता क्या है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं ना, पेरेन्काइमेटस सेल अगर हमको कहीं पर बिटवीन कहां पर हो? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि उस पेरेन्काइमेटस सेल को क्या कहते हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है? कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? कंजक्टिव टिश्यू। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कंजक्टिव टिश्यू क्या है? कंजक्टिव टिश्यू इज दैट थिंग विच आर या विच पेरेन्काइमेटस सेल आर प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। इज इट क्लियर? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले पेरेन्काइमेटस सेल को ही क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू के रूप में जानते हैं। समझ में आ रहा ना हो चाहिए, ठीक ना? आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे एक, चलो एक लाइन लिख देता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, इसमें मात्र आपको 2 से 4
पैचेस मिलेंगे। किसके पैचेस? बोल देंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के दो पैचेस मिलेंगे, इसीलिए यानी हम कह देंगे टेट्रा आर्क होता है। क्या होता है ये? टेट्रा आर्क। भाई दो से चार ही पैचेस मिलेंगे। देखो इसमें बात चल रहा था, ये हमारा डाइकॉट है। ये देखो डाइकॉट में एक, दो या तीन या चार, यानी दो या दो से चार, दो से चार ही ये पैचेस आपको जाइलम फ्लोएम वाला मिल रहा है। बाकी इसमें तो भी देखो ज्यादा है, छह से भी ज्यादा है, यानी पॉली आर्क है ये कंडीशन, वहां पे टेट्रा आर्क है। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो या दो से चार पैचेस जो होते हैं, इसको देखो ये पैचेस है, ये पैच है, इसका है जाइलम और फ्लोएम का, जिसको क्या बोलते हैं? टेट्रा आर्क बोलते हैं। ये किसमें देख सकते हैं? तो आप अगर एग्जाम्पल में देखना चाहिए तो बता देना यहाँ पे, जैसे ग्राम में, चना में, सनफ्लावर तो आप देख ही रहे हैं, कैस्टर, इन सब चीजों में आपको ऐसे सिचुएशन देखने को मिल सकती है। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब हम आएंगे थोड़ा सा नीचे, यानी दो लाइन इसमें और बताएंगे, इसका इसमें साल नहीं। तो यानी आपने देखा कि मात्र दो या दो से चार ही जो जाइलम और फ्लोएम का पैचेस होता है, जिसको हम लोग टेट्रार कहते हैं, ये पाया जाता है। इसके केसेस में सनफ्लावर में देखा आपने, आपने कैस्टर के केसेस में देखा, है ना? तो ये जो तमाम चीजें आपने अभी देखा है, अब हम उसके आगे की बात करेंगे। जी हाँ, चाहे ग्राम के केसेस में किसमें भी देख सकते हैं। देखिए इसमें कैम्बियम क्या होता है कि कैम्बियम बनेगा, कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन, कैम्बियम यू नो दैट एज अ बैरियर, जो जाइलम और फ्लोएम को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, उसी को बोलते हैं क्या? कैम्बियम। क्लियर है? देखिए इसमें कैसे, देखो जैसे मान लेते हैं एक वेस्कुलर बंडल लेंगे, ये देखिए ये जाइलम वाला भाग है, ये फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को दो बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। देखिए दो बराबर भी नहीं कहेंगे, इस आधार पर भी बहुत सारे रेडियल कंजॉइंट ऐसे तमाम चीजें देखने को मिलती है। इन डार्क भी होगा, एक सार्क मतलब बाहर है कि अंदर तमाम है। बहरहाल ये जो बीचों बीच में दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं कैम्बियम। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है? बनता है। ठीक है ना? फिर देखेंगे इसमें पिथ जो होता है, स्मॉल होते हैं, या आप कह सकते हैं इन कॉन्सिपिकुअस, या तो बहुत ही छोटे होंगे या तो दिखाई ही नहीं देंगे, यानी पिथ इतना छोटा होगा डाइकोटिलेडन्स में। देखो पिथ बहुत छोटा है, ये बीच में ये लगभग दिखाई नहीं पड़ता। मैंने एक बना दिया है सेल आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये पिथ है, अदरवाइज ये दिखता भी नहीं, इतना छोटा होता है। ठीक है ना? फिर देखेंगे, अच्छा इसमें होता क्या है कि जो पिथ की पेरेन्काइमेटा सेल होती है, यानी पेरेन्काइमा जो सेल है, सेल ऑफ पिथ के पास क्या नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ नहीं होता है? इस पेरेन्काइमा, जो पेरेन्पिथ का जो पेरेन्काइमा सेल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? यहाँ तक बात है? एक पॉइंट और देखेंगे कि जितनी भी टिश्यू हैं, ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस सच एज, कौन कौन से इंडोडर्मिस के इनर साइड में? तो सच एज बता देंगे नाम, या सीधा इसे ले लीजिए। पेरिसाइकिल है इसमें, वेस्कुलर बंडल है इसमें, पिथ है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं भैया? अभी मैंने आपसे बताया था कि जो इंडोडर्मिस लेयर है, इंडोडर्मिस की जो इनर साइड वाली वॉल होती है, ये सब मिल करके ये सब बनाते हैं, पेरिसाइकिल बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल है, पिथ, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील। स्टील कुछ और नहीं है, स्टील एक हार्ड पार्ट पौधे का, तो बिल्कुल बीचों बीच में जो इन सब चीजों से मिल करके क्या होता है? ये बना होता है। ठीक है ना? एक पॉइंट इसमें और देखेंगे, जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, कॉर्टेक्स इज रीजन फाउंड होता है बेटा, ये कहां पर होता है? तो फाउंड एपिडर्मिस एंड स्टील।
ये एपिडर्मिस और स्टील के बीच वाला, देखो अब आप यहाँ देखेंगे, ये जैसे ये इपिब्लेमा के नीचे क्या एपिडर्मिस है, ये वाला भाग है ना, ये क्या है स्टील, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा स्टील है, बीच वाला भाग जैसे आपको जो पिथ वाला दिखाई पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ के बीच में जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी सबकी सब क्या है, कॉर्टेक्स सही है, ठीक है ना। तो वही लिखा हमने, कॉर्टेक्स अगर रीजन पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा एपिडर्मिस से लगा करके स्टील तक का जो भाग है पूरा का पूरा कॉर्टेक्स का ही भाग होता है, ठीक है यहाँ तक। अब एक पॉइंट इसमें ये हो गया कंप्लीट। हम देखेंगे डाइकोटिलीडन्स के बाद मोनोकोटिलीडन, बहुत छोटा है ये, 2 लाइन, मोनोकोटिलीडन्स रूट। भाई मैंने बताया ना आपसे शुरू में ही कि डाइकाट मोनोकाट अगर आपने एक साथ पढ़ लिया तो बहुत आसान है, क्योंकि डाइकाट जैसे है बिल्कुल सेम मोनोकाट है, बशर्ते मोनोकाट में थोड़ा सा ये चेंज होगा इसका वेस्कुलर बंडल वाला भाग पूरा, ठीक है ना, जिसमें पैचेस आप जाइलम फ्लोएम के तो ज्यादा होंगे यानी पॉलीआर्क हो जाएगा। तो बहुत आसान है, देख लीजिए 2-3 पॉइंट इसमें समझ लीजिए, ये भी हो जाए। देखेंगे पहला तो यही लिख देंगे, सेम इन डाइकॉट इन मैनी रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे पेरीसाइकिल है ना, इंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, यानी हर चीजें आपको इंडोडर्मिस, इपिब्लेमा, पेरीसाइकिल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्रोटोजाइलम सब कुछ सेम पाए जाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम कह देंगे कि बिल्कुल सेम होता है, ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। आगे देखेंगे लेकिन होता क्या इसमें, बट जाइलम मोर देन 6, और 6 होने का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बट क्या लिखा हमने, मोर देन 6, अच्छा हाँ इसको पॉली आर्क लिख दीजिए, पॉली आर्क, तो इसको हम पॉली आर्क कहते हैं क्योंकि जाइलम कितना है, 6 से ज्यादा होता है। लेकिन इसमें देखिए जाइलम देखिए फ्लोएम नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, यही तो डिफरेंस है, अभी क्लियर करूंगा इसको मैं। देखो फ्लोएम क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे ये जो वेस्कुलर बंडल होता है बच्चा, ये प्रेजेंट तो होता है लेकिन विदाउट कैम्बियम, अच्छा कैम्बियम नहीं पाया गया है, क्या नहीं हुआ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, यानी इसमें हम बता देंगे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, एब्सेंट, ठीक ना। फिर एक लाइन और ले लेंगे, अभी जो मैंने बोला था कि फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, पिथ लेकिन इसमें आपको लार्ज मिलेगा, पिथ क्या होता है, ये लार्ज होगा, ठीक है ना, जो कि बना किससे होगा, पिथ वाला भाग मेड बाई पेरेन्काइमा, देखो पेरेन्काइमा सेल से यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी बना पिथ, लेकिन इसके पिथ में क्लोरोप्लास्ट नहीं था, ध्यान देना, तो यहाँ पर भी पेरेन्काइमा से ही बना, ये समझ में आई बात है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये जो फिगर बनाया था इसी को बिल्कुल यहाँ नीचे 4 पॉइंट दिखा, इसी को समझ लो क्लियर हो जाएगा। ये भाग आपको रूट हेयर बता ही दिया मैंने, ये जो पहला ऊपरी भाग है इपिब्लेमा कहते हैं, रूट वाले भाग में इपिब्लेमा होता है, एपिडर्मिस उसके नीचे वाली जो कुछ सेल्स होती है वो एपिडर्मिस बनाती हैं, ये जो भाग है हमारा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। फिर देखेंगे यहाँ पर जो एक बंडल के अंदर जो पैक है बेटा, ये सब क्या होते हैं, सबसे बाहर वाला देखेंगे ये इंडोडर्मिस है, उसके बाद अंदर तुरंत देखेंगे पेरिसाइकिल वाला भाग, यानी 1 पर है, ये 2 पे है। फिर देखेंगे इसके अंदर जो ये पैचेजेस के बीच में सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे प्रोटोजाइलम कहते थे। और यहाँ पर बीचों बीच में देखेंगे जो पिथ वाला भाग है, और यहाँ पर देखेंगे ये इस पैचेस का जो सबसे कॉर्नर वाला भाग है, लास्ट वाला है, इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये जो पैचेस के बीच में जो सेल है यहाँ पर, ये क्या कहलाती हैं, फ्लोएम कहलाती हैं, तो ये फ्लोएम वाला भाग होता है। ऐसे ही सेम वहाँ पर भी है, कोई खास अंतर है नहीं, पर डिफरेंस थोड़ा सा देखेंगे। जब आप बात करते हैं डाइकॉट, जो पहले अभी पढ़ा था, कैम्बियम पाया जाता है, इसमें टेट्राआर्क होता है क्योंकि 2 से 4 ही पैचेस आप देख पा रहे हैं, ये देखिए डाइकॉट में। फिर देखेंगे पिथ, इसमें स्मॉल बहुत छोटा पिथ होता है, जो कि एब्सेंट भी कह सकते हैं, इनकॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हैं। सेकेंडरी रूट इसमें देखेंगे पाया जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें देखेंगे मौजूद होगा। भाई सेकेंडरी रूट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ है, और सेकेंडरी ग्रोथ है तो कैम्बियम भी होगा,
देखो फ्लोएम, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल पाया जाता है, लेकिन इसमें फ्लोएम बताया डाइक मोनोकार्ड में फ्लोएम नहीं हुआ। तो देखिए मोनोकार्ड में देखेंगे कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं होने का मतलब क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं हुआ होगा। पॉलीआर्क है, यानी 6 से ज्यादा इसमें आपको देखेंगे जाइलम पाए जाते हैं, फ्लोएम नाम हमने नहीं लिया। पिच इसमें लार्ज है और वेल डेवलप्ड भी होते हैं। लेटरल रूट इसमें देखेंगे ओनली होता है। एब्सेंट क्या है इसमें, सेकेंडरी ग्रोथ यानी इसमें एब्सेंट है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा वाला भाग इसमें नहीं देखेगा, लेकिन उसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों है। मोनोकार्ड में फ्लोएम सेल तो फ्लोएम भाग नहीं पाया जाता है। बशर्ते मोनो में आप कहेंगे कि हाँ फ्लोएम जो पैचेसेस हैं ये 6 से ज्यादा होती हैं तो इसको पॉलीआर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही थी? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने डाइकोटिलीडन्स रूट और मोनोकोटिलीडन्स रूट के बारे में अच्छे से फिगर के साथ एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और ऐसे ही मिलेंगे हम लोग। एनाटॉमी में रूट खत्म कर दिया है, अब स्टेम्स की बात करेंगे, फिर लीव्स की बात करेंगे, यानी 2 लेक्चर और लिया जाएगा, फिर एक चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा, भूलना नहीं है आप लोगों को। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, जिससे इसका पीडीएफ नोट भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।